हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड आज इस लेक्चर में हम अपना JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर देखने वाले हैं। हमने अभी तक डिपेंडेंसीज ऐड कर लिया था, जो हमें ऐड करना था, हमने वो चीज़ें कंप्लीट कर लिया था। एंड देन हमें एक ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट ऐड करना था जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा था एक इंटरफेस को, और उसके अंदर जो मेथड था उस मेथड का नाम था कमेंट्स। तो हमने ये दो चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था जिसमें है JWT हेल्पर के अंदर हमारे कई सारे मेथड थे, जैसे कि वैलिडेट टोकन, जनरेट टोकन एंड गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन, गेट एक्सपायरी टोकन एंड टोकन इज़ वैलिड और नॉट। तो इसमें कई सारे मेथड थे हमारे, तो वो सारे मेथड हमने कंप्लीट देख लिया था कि ये कैसे हमारे वर्क करते हैं। और इसके बाद हमें लास्ट में एक चीज़ और देखना था जो कि हमारा फ़िल्टर था। तो इस लेक्चर से हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले अपना, हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर क्लास यूज करेंगे एंड एक हम रिक्वेस्ट क्लास क्रिएट करेंगे एंड लास्ट में हम स्प्रिंग सिक्योरिटी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। एंड देन एट द एंड हम लॉगिन API बनाएंगे जिसके हेल्प से हम टोकन को सेंड कर सकें यूज़र के पास, और उसके बाद हम एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं ये सब चीज़ें। पहले मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। तो इस चीज़ को हम पहले देखते हैं, ये हमारा कैसे एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इस चीज़ को पहले हम कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं जिसका नाम होगा JWT फ़िल्टर। तो यहाँ पे आते हैं एंड न्यू पे करके एक क्लास क्रिएट करते हैं एंड जिसका मैं नेमिंग कर देता हूँ JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ये हमारा क्लास हो गया। एंड ये क्लास इसको मैं एक्सटेंड करा लूँगा, एक्सटेंड्स वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर। एंड ये हमें ओवरराइड करने के लिए बोलेगा, तो सिंपल ऑल इंटर पे क्लिक करेंगे और चीज़ें ओवरराइड हो जाएंगी। तो ये हमारा ओवरराइड हो चुका है, जो हमारा डू फ़िल्टर जो इंटरनल मेथड है ये हमारा ओवरराइड हो चुका है। तो इसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ड करना है, जो कि JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर का हमें सारा कोड हमें मिल जाता है। अगर मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा भी कि कैसे वर्क करता है, बट अभी आपको समझना है। और अभी जब मैं पोस्टमैन में जब ये चीज़ें जब मैं हिट करूँगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी जहाँ तक मैं आपको समझाऊँगा, अभी फ़िल्टर का आपका उतना यूज़ समझ में आएगा नहीं कि ये कैसे बियरर क्या है, टोकन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, क्योंकि हमने अभी तक वो चीज़ें पोस्टमैन में देखी नहीं है। तो मैं पहले वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ एंड देन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आता है तो ये चीज़ें पोस्टमैन से ही क्लियर होगा। तो मैं वहाँ से आपको चीज़ें समझाऊंगा, बट हालांकि हमें पोस्टमैन में चेक करने से पहले हमें ये कोड तो इनबिल्ड करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं एक एक कंपाइलर का जो फ्लो होता है वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कम्प्लीटली हटा के सीधा मैं इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, यानी मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको एक एक चीज़ में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा लॉग फैक्ट्री है एंड ये हमारा लॉगर, इसको करना है JWT टोकन हेल्पर नहीं होगा, JWT हेल्पर होगा केवल। तो JWT हेल्पर हो गया, यूजर डिटेल सर्विस हो गया। एंड इसके बाद हमारा एक्सपायरेशन JWT, इसको इंपोर्ट करेंगे एंड अगेन इसको इंपोर्ट कर लूँगा। एंड ये हमारा सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर है एंड ये हमारा यूजर डिटेल्स है एंड यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इसको इंपोर्ट कर लेना है। एंड लास्ट में वेब ऑथेंटिकेशन सोर्स है, इसे इंपोर्ट कर लेना है। तो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने इंपोर्ट किया, हमें JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर मैंने क्लास बनाया था, इस क्लास को मैंने एक्सटेंड करा लिया वंस पर रिक्वेस्ट। और ये जैसे मैंने किया था, हमें यहाँ पे ये चीज़ है, ये वाला जो लाइन था आपने देखा था, ये लाइन हमारा ओवरराइड हो चुका था। इसके बाद सबसे पहले मैं कंपोनेंट यूज़ कर लेना है, क्योंकि हमने एंट्री पॉइंट में भी कंपोनेंट यूज किया था, फिल्टर में भी हेल्पर में भी कंपोनेंट यूज किया था। एंड हमारा फिल्टर है, यहाँ भी हम कंपोनेंट यूज करेंगे क्योंकि हमारे कंपोनेंट की तरह एक्ट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद से अब इस जो हमारा फ़िल्टर है, इस फ़िल्टर को हमें हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो हमने हेल्पर यहाँ पे बनाया है, इससे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है उस चीज़ को हम पहले ऑटो वायर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें हेल्पर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने हेल्पर को ऑटो वायर कर लिया। उसके बाद हमें यूजर डिटेल सर्विस जो हमने बनाया था,
अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं दिखाता हूँ कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, कस्टम वेट, हमारा यहीं पे है कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। यहाँ पे हमने यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट किया था, बट हालांकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, आप अगर देखो ध्यान से तो ये हमारा जो यूजर डिटेल सर्विस जो इंपोर्ट हुआ है ये हमारा सीधा सिक्योरिटी से आ रहा होगा, तो हमें वहाँ से भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो जो हमारा यूजर डिटेल सर्विस है यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये सीधा हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी से आ रहा है। तो सिंपल हमें ये इसको हमें हेल्पर की ज़रूरत पड़ने वाली है एंड यूजर डिटेल सर्विस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने ऑटो वायर कर लिया एंड लॉगर के थ्रू हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने कंसोल पे दिखाएंगे, इसलिए हमने लॉगर को यूज़ किया ताकि लॉगर की हेल्प से चीज़ें हम दिखा सकें। तो इतना क्लियर है। इतना क्लियर होने के बाद अब मान लो जो फ़िल्टर का काम होता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है। तो ये फ़िल्टर का काम तब होता है जब आपका टोकन जनरेट हो चुका होता है, यानी कि टोकन जनरेट हो चुका है। अब फ़िल्टर का मतलब वो चेक करेगा प्रॉपर कि हमारा टोकन सही है या नहीं है, टोकन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होगा तुरंत ब्लॉक कर देगा। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ फ़िल्टर अपना, मान लो ये मेरा API है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे समोसा मैंने गेट किया था, तो मान लो मैं यहाँ पे कोई एक और कुछ नया एग्जांपल लेता हूँ। एक यहाँ पे मैं बॉक्स क्रिएट करता हूँ एंड इस बॉक्स में है हमारा कंट्रोलर, ठीक है। मान लो यहाँ पे है क्रिएट करने के लिए, यूजर को क्रिएट करने के लिए एक कंट्रोलर है, मैं बना के रखा हूँ। तो जब आप टोकन जब पास करोगे, मान लो कि आपने टोकन पास किए, यहाँ से टोकन आया, टोकन को पास किए और जैसे ही इंटर क्लिक करोगे, तो जैसे ही हम इस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे ही हम पोस्टमैन में इंटर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, मान लो ये जो है ये टोकन के साथ आ रहा होगा। मान लो यहाँ पे टोकन है, यहाँ पे हमारा ये क्या है, टोकन है। तो यहाँ पे फ़िल्टर, यहीं पे मान लो यहाँ पे फ़िल्टर लगा है। अगर मैं इसको दूसरी कलर से मैं चेंज करूँ तो मैं दिखाता हूँ, पहले इसको इरेज कर देता हूँ एंड इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कर लेता हूँ। तो यहीं पे समझो फ़िल्टर यहीं पे लगा हुआ है, यानी कि पहले फ़िल्टर क्या करेगा, ये जो टोकन आ रहा है इस टोकन को प्रॉपर चेक करेगा कि हमारा टोकन बिल्कुल, ये हमारा जो टोकन हमें जो मिल रहा है वो एकदम सही है या नहीं है। अगर उस टोकन में थोड़ा भी अगर मॉडिफिकेशन हुआ होगा या फिर थोड़ा भी चेंजिंग हुई होगी तो उसको क्या करेगा, ये जो हमारा API है इसको एक्सेस ही नहीं होने देगा। तो ये हमारा फ़िल्टर इस चीज़ के लिए वर्क होता है। तो अगर मैं आपको अपने प्रोग्राम में लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे ऑथराइजेशन, यानी कि जब भी हम टोकन को सेंड करेंगे, अभी आप बस समझते जाओ क्योंकि ये चीज़ें जब हम पोस्टमैन में जब करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगे भी, बट फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छी है, वरना पोस्टमैन में चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब मैं पोस्टमैन से जब हिट करूँगा तो फिर मैं एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, बस समझो कि जब भी हम पोस्टमैन में जब हम टोकन को पास करेंगे और किसी API को एक्सेस करेंगे, मान लो कि मुझे किसी API को एक्सेस करना है, तो किसी भी API को एक्सेस करने से पहले आपको टोकन जो आप जनरेट किए हो उस टोकन को पास करना पड़ेगा। तो जब आप टोकन जब पास करोगे तो टोकन ऑथोराइजेशन, जैसे कि हम कोई रिक्वेस्ट परम में जब कोई वैल्यू सेंड कर रहे थे तो की वैल्यू में वैल्यू सेंड कर, जैसे नेम में पहले साइड में हम नेम लिख रहे थे, फिर साइड में मैं अल्ताफ़ लिख रहा था, फिर एज एंड देन 17। तो हमारा एज और नेम क्या था, हमने वो हमारा की था और जो वैल्यू मैंने एज और 17 लिखा था वो मेरा वैल्यू था। तो एग्जैक्टली वैसे ही ऑथोराइजेशन, हम साइड में पहले ऑथोराइजेशन लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम पहले बियरर लिखेंगे। देखो बियरर, ये रहा हमारा बियरर, पहले हम बियरर लिखेंगे एंड देन एक स्पेस लगा कर देन हम टोकन लिखेंगे। तो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। जब भी हमको एक्सेस करना होगा, मैं आपको समझाता हूँ, हमारा एक की होगा और एक वैल्यू होगा। तो जो हमारा की होगा उसमें हम लिखने वाले हैं ऑथोराइजेशन, यानी कि आप ऑथोराइजेशन का स्पेलिंग सही कर लेना, जो भी ऑथोराइजेशन का स्पेलिंग है। मैं ज़्यादा बस ऑथ लिखूँगा, AUT एंड ये है हमारा ऑथ, ठीक है। तो ये हमारा की हुआ, ये हमारा की हुआ, और जो इसका वैल्यू होगा
ऑथराइजेशन, ये हमारा की और की। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले हम लिखेंगे बियरर, ये है हमारा बियरर, बियरर BEARE एंड अगेन आर, बस आप समझ जाना। ये है हमारा बियरर, एंड बियरर के बाद हम यहाँ पे टोकन पास करते हैं। जो हमें टोकन जनरेट होकर जो मिलेगा, एक स्पेस लगा के यहाँ पे हम वो टोकन पास कर देंगे जो हमारा टोकन है। ये सब चीज़ें हम पोस्टमैन में करेंगे। जब मैं ये करूँगा तो वो चीज़ें और आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप देखो, अब क्या यहाँ पे करना क्या है कि हम जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर है, हम हेडर से तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा हेडर है उस हेडर के अंदर जो हमारा ऑथराइजेशन की है उसके अंदर हमारा पूरा टोकन पड़ा है। टोकन के साथ साथ एक स्पेस है और एक बियरर भी है। देखो आप यहाँ से आप देखो तो ये जो हमारा दिख रहा है इसके अंदर हमारा जो हेडर है, इस हेडर के अंदर हमारा टोकन भी है, एक स्पेस भी है एंड बियरर है। लेकिन हमें सिर्फ ये क्या चाहिए, हमें केवल टोकन चाहिए। हमें इस चीज़ से मतलब है, हमें जब वेरीफाई करेंगे तो हम इस चीज़ को पास करेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो हमने एग्जैक्टली वही किया है। आप देखो ऑथराइजेशन में जो चीज़ें वैल्यू हैं, यानी कि बियरर स्पेस टोकन, हमने पहले उसको इसमें स्टोर करा लिया। इसको स्टोर करने के बाद हमने पहले स्टार्टिंग में यूज़र नेम नल रखा है एंड टोकन भी हमने नल रखा है, एंड इसको प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम चाहें तो हमारे टोकन को प्रिंट करा भी सकते हैं, नहीं कर सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो मैंने क्या किया है, हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, विथ बियरर। आप यहाँ पे आओ, स्टार्ट किससे हो रहा है, हमारा बियरर। तो ये हमारा बियरर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बस एग्जैक्टली ये किया है कि बियरर हमारे 7 स्ट्रिंग, क्योंकि हमें केवल टोकन चाहिए, हमें इस टोकन वेरिएबल में केवल टोकन डालना है। अभी तो स्टार्टिंग में नल लिखा है, लेकिन हमें इसमें क्या डालना है, केवल टोकन डालना है। तो टोकन कैसे मिलेगा, आप अगर स्टार्टिंग से देखो, अब इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ये बियरर 6 है और एक हमारा स्पेस, टोटल 7 हुए। तो हमें 7 इंडेक्स, यानी कि 7 इंडेक्स हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये एक स्पेस हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, अगर हम 7 स्पेस को, अगर हमें ये पूरा रिमूव कर दे 7, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, टोकन। इस ऑथ के अंदर केवल क्या बचेगा, टोकन बचेगा। और इसी टोकन को हमको स्टोर करा लेना है। एग्जैक्टली मैंने वही काम किया है, इसीलिए मैंने 7 इंडेक्स मैंने क्या किया है, रिमूव किया है। और यहाँ पे मैंने अभी टोकन नल लिखा था, और हम स्टार्टिंग से जो 7 जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, केवल टोकन बचेगा। तो हमने टोकन की वैल्यू पास कर दिया, इतना काम हो। अभी हमें बस यूज़र नेम फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने JWT टोकन हेल्पर बनाया था, अगर मैं आपको टोकन हेल्पर बनाऊँ तो हमने एक फंक्शन बनाया था, गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन। अगर हम टोकन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, यूज़र का नेम निकाल सकते हैं। अगर इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे तो इस फंक्शन की हेल्प से टोकन पास करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, यूज़र नेम मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ऑटो वायर किया था, क्योंकि हमें इसकी यूज़ थी यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, JWT हेल्पर की हेल्प से मैंने कॉल कर दिया है गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन, जो कि हमने हेल्पर में अंदर बनाया था। और केवल टोकन जो यहाँ से हमें टोकन मिला है, ये वाला टोकन, इस टोकन को यहाँ पे पास कर दिया। अब इस टोकन की हेल्प से हमें यूज़र नेम मिल जाएगा। तो आप देखो, हमें यूज़र नेम भी मिल गया एंड टोकन भी मिल गया, 2 चीज़ हमें मिल गई। इसके बाद अब इसके अंदर हमने इसको ट्राई कैच के अंदर ऐड कर दिया है, ताकि अगर यहाँ तक अगर कोई भी अगर एरर आती है तो जो भी हमारा एरर है वो उसको कैच कर लेगा, और हमें आउटपुट में वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी कि इलीगल आर्गूमेंट वाइल फेचिंग द यूज़र नेम, या फिर गिवन JWT टोकन इज एक्सपायर। जो भी एरर होंगे वो चीज़ें वो फेच कर लेगा और हमें ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। अगर कोई प्रोग्राम में अगर कोई भी एरर होती है, तो अगर हमारा टोकन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर जो डिटेल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ें एरर आ जाएंगी। और अगर सब कुछ सही रहता है तो हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। हमने इसीलिए हमने सबको ट्राई के अंदर का हमने प्रॉपर रख लिया। इसके बाद अगर ये सब चीज़ें सबसे चलते तो ठीक है, अगर वरना अगर कुछ भी अगर गलत है तो ये एल्स में हमने ये रखा है कि हमारा क्या होगा, इनवैलिड हेडर वैल्यू। अगर मान लो कि अगर सब कुछ प्रॉपर है, बियरर है, एक स्पेस है एंड देन हमारा टोकन है, तो ये सब चीज़ें प्रोसेस होंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर पूरा एम्प्टी है, तो इनवैलिड हेडर, यानी कि इनवैलिड हेडर क्या है, इनवैलिड है, हमें ऐसा मैसेज मिल जाएगा logger.info में। यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। ये तो हमने चेक कर लिया। मान लो टोकन जो हमको ऑथराइजेशन में जो चीज़ें हमें मिल रही थी, ऑथराइजेशन के अगर अंदर आप देखो तो ये हमारा ऑथराइजेशन मान लो कि वेरिएबल की तरह समझ लो। इस ऑथराइजेशन के अंदर हमें बियरर भी मिल रहा था, फिर हमें एक स्पेस मिल रहा था एंड देन टोकन मिल रहा था।
तो हमें इसकी हेल्प से हमें क्या करना था, टोकन को पहले सेपरेट करना था। तो हमने वो मैकेनिज्म अपनाया कि हम 7 इंडेक्स अगर हटा देंगे तो केवल टोकन बचेगा, और देन टोकन को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे तो हमारा टोकन हमारा कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो ये एक हमारा एक अप्रोच था कि हम टोकन निकाल लिए। और हमने टोकन की हेल्प से यूज़र नेम कैसे निकालेंगे, हमने इसका फंक्शन अपने JWT हेल्पर में बना के रखा था। तो टोकन के हेल्प से हमने JWT यूज़र नेम अपना फाइंड कर लिया। हमें 2 चीज़ काम करना था, हमने वो दोनों काम कर लिया, यूज़र नेम निकाल लिया, टोकन निकाल लिया। हमारा यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। इतना प्रोग्राम हमने यहाँ तक बस इतना ही काम ही किया है। अब ये जो लॉजिक है बस आपको यही समझना है और पूरा काम ख़त्म हो जाता है फ़िल्टर का, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, अगर मान लो यूज़र नेम मैंने निकाल लिया, ठीक है, यूज़र नेम निकाला, तो यूज़र नेम अगर टोकन हमारा प्रॉपर अगर हमने उस यूज़र के क्रिएट किया है तो प्रॉपर उस टोकन की हेल्प से हमें यूज़र नेम मिल जाएगा। तो अगर यूज़र नेम नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, प्रॉपर अगर मान लो टोकन से हमने अगर यूज़र निकाला है तो प्रॉपर कोई ना कोई यूज़र, अगर मान लो मैंने अल्ताफ़ का एक टोकन बनाया है तो उस टोकन के अंदर अल्ताफ़ होगा जब फेच करेंगे तो अगर फेच करेंगे तो ऑब्वियसली नल तो नहीं होगा, अल्ताफ़ अगर होगा तो ऑब्वियसली नल नहीं होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है अगर नॉट इक्वल टू नल, और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, इसका जो गेट कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो ऑथेंटिकेशन है, इसके अंदर जो कॉल है, तो अगर वो भी नल है तो हम क्या करेंगे, फेच करेंगे डिटेल्स, यूज़र नेम की डिटेल्स फेच करेंगे इसको, क्योंकि हम वेरीफाई करेंगे, यानी कि जो टोकन से जो यूज़र नेम मिल रहा है वो, और जो हमारे डेटाबेस में जो यूज़र है वो, अगर वो दोनों यूज़र के नेम अगर सेम हो जाते हैं, अगर वो मैच कर जाते हैं, तो यानी क्या है कि हमारा वैलिड है, यानी कि जो यूज़र एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो, और डेटाबेस में जो यूज़र है वो, अगर वो दोनों यूज़र नेम में मैच करता है तो यानी कि हम इसको एक्सेस करने देंगे। तो हम वही अप्रोच लगाएं, पहले हम यूज़र डिटेल सर्विस से जो हमने लोड बाय यूज़र नेम जो हमने बनाया था पहले एक क्लास, उस क्लास की हेल्प, उस मेथड की हेल्प से हम पहले यूज़र नेम पास, जो हमें यूज़र नेम ये जो मिला है वो यूज़र नेम पास कर दें, तो डेटाबेस से लोड कर लेगा कि ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पूरा यूज़र डिटेल्स की पूरा यूज़र की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और यही जो यूज़र डिटेल्स है, इस यूज़र डिटेल्स को हम हमने एक वैलिडेट का मेथड बनाया था, अगर आपको याद हो JWT हेल्पर के अंदर मैंने टोकन जनरेट के लिए बनाया था और एक टोकन एक वैलिडेट के लिए बनाया था। ये हमारा है टोकन, ये देख सकते हो बूलियन वैलिडेट टोकन, तो इसी को हमने कॉल किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया, हमने पहले यूज़र की सारी डिटेल्स निकाली, लोड बाय यूज़र नेम की हेल्प से हमने पूरी यूज़र की डिटेल्स निकाली, और उस यूज़र की डिटेल्स हमने पास कर दिया और टोकन पास कर दिया। अब जो ये हमारा वैलिडेट जो फंक्शन है, ये इसको पूरा वैलिडेट कर लेगा, मतलब पूरा वैलिडेट करेगा कि हाँ ये प्रॉपर यूज़र डिटेल्स है, टोकन के अंदर जो यूज़र है वो और जो डेटाबेस में यूज़र है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो जो भी हमारा ऑथेंटिकेशन जो पासवर्ड जो हमने लगाया था वो सब चीज़ें चेक करेगा कि प्रॉपर पासवर्ड वो चीज़ें हैं या नहीं है, और उसके बाद उसको एक्सेस करने देगा। तो ये था हमारा पूरा फ़िल्टर का कंसेप्ट। एंड यहाँ तक आप देख सकते हो, कुछ भी अगर आपको समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप ये चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि हमें जब हम पोस्टमैन में जब जाएंगे तो एक की होगा और एक वैल्यू होगा, जैसे हम हर बार हेडर में करते आ रहे हैं, जैसे हम परम में कोई भी चीज़ें जब सेंड कर रहे थे तो पहले हम ऑथराइजेशन लिखेंगे, देन बियरर लिखेंगे, देन स्पेस रहेगा, देन टोकन रहेगा। तो हमें टोकन को गेट करना था कि टोकन हमारा एग्जैक्टली वही है। अब मान लो कि हम यहाँ से टोकन तो हमें मिल गया, अब टोकन के साथ अगर कुछ एडिशनल चीज़ें भी हम अगर ऐड कर दें, यहाँ पे अगर कुछ हम मान लो ये रेड में मिला है, मैं इसको ऐड कलर प्रिंट कर दूँ, इसको मैं कर दूँ ब्लू में, तो ये चीज़ें हमें एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टोकन अब चेंज हो चुका है। तो इसीलिए जो यहाँ पे टोकन क्या है, हमें टोकन जो एग्जैक्टली हमें जिस टोकन से जिसमें मतलब है हमें वो चीज़ें चाहिए। तो ये टोकन के साथ ये चीज़ें एडिशनल आ रही थी, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए हम फिल्टर में हमने इतने सारी चीज़ काम किया है। ऑथराइजेशन में हमने क्या किया है, बियरर और स्पेस को लेकर पूरा 7 इंडेक्स हमने हटाया है, और देन उसके बाद हमने ये सब चीज़ें पास किया है, टोकन को वैलिडेट किया है। अगर सब कुछ पूरा वैलिडेट हो जाता है तो हम API को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर कंप्लीट कर लिया। एंड इसके बाद देखते हैं अभी हमें क्या करना था। तो पहले तो मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि ये पूरा फिल हो चुका है, एंड इसको हटाता हूँ, एंड अगेन इससे हटाता हूँ। तो हमने अब अपना फ़िल्टर भी कंप्लीट देख लिया, हमारा फ़िल्टर का क्या यूज है, कैसे यूज है, हमने ये भी देख लिया। एंड जितना हमारा JWT सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट था वो आप समझो यहीं तक था।
और ये रिक्वेस्ट बस हमें एक क्लास बनाना है एंड देन हमें एक मतलब ये DTO की तरह बनाएंगे बस रिक्वेस्ट के लिए, एंड ये DTO की तरह बनाएंगे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और हमारा जो मेन है अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा है। पासवर्ड इनकोडर का भी हमने बना लिया था, ऑथेंटिकेशन मैनेजर का बना लिया, जो डिटेल सर्विस का ऑलरेडी हमारे पास है। हमें बस थोड़ी बहुत जो हमारा जब हम ऐड करते हैं हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन का चीज़ें ऐड किया था, हमने वो बस चीज़ें हटा देनी है, बाकी सब चीज़ें हमने ऑलरेडी सब बना के हम लोग रखे हैं। तो अब हम ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड इसके बाद हमें बस ये सब सारी चीज़ें करनी है। तो ये वीडियो हमारा जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड जो हमारा रिक्वेस्ट है एंड जो हमारा लॉगिन एपीआई का जो टोकन है, ये सब चीज़ें हम एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन अपने जो हमारा एंड देन उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।